दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on the way. All the best book to read is the Bible. प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आराधना में हमें एक वचन मिला, वचन पद पढ़ेंगे हम उसी का, रोमियो की पत्री से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन से भी हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद। आइए पढ़ें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हुए आपके चरणों के पास हम झुक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र शास्त्र के द्वारा आप हमें पवित्र आत्मा में उबार करके प्रभु आप अपने जगह जगह से आराधना के द्वारा, आराधना का वचन के द्वारा बातें किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपके लोगों पर जो आप को प्रेम करते हैं, आपने जिन्हें प्रेम से छुड़ाया है, और प्यारे प्रभु उन पर आप लगातार करते रहते हैं प्यारे प्रभु। और आप परमेश्वर के आगमन तक, प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन तक उन्हें पूरी रीति से शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक खड़ा भी करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिताजी। इस समय पवित्र शास्त्र के उस वचनों के द्वारा आप मुझसे होकर के बोले। आप आयोग दास को दया करिए, आप ही पवित्र लहू से धो करके प्रभु इस्तेमाल करें, आपका महिमा के कारण करें प्रभु। शरीर भाषा में प्यारे प्रभु जी सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, मानने के लिए सहायता कीजिए। हमारे भाई बहनों के साथ होइए, आत्मा का ताज़ा अभिषेक दीजिए प्यारे प्रभु जी। मनुष्य के शब्द नहीं परंतु आपके शब्द विचार पर मांगते हैं। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। ओ दयालु प्रभु जी, जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते सारी भलाइयों के लिए, सारे विचारों के लिए, सारे योजनाओं के लिए, सास भाग के लिए प्रभु आपके मेज में भी हिस्सा ले सके सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के दिन में, प्रभु के घर में हम सबों को प्रभु का उद्देश्य था, योजना था जो हमें इकट्ठा किया है, और हम आज प्रभु के घर में आ करके आराधना किए। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बड़ा ये हमारे लिए आदर की बात है। प्रभु हमें चुन करके अपने समीप लाया। यहाँ आज हम इस बात को, अभी हमने आराधना में इस रेफरेंस पद को पढ़ा, भाई ने बताया, उन्होंने बताए हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु का दास रोमियो को लिखा है 8 अध्याय 28 पद में, हम जानते हैं, उसको अनुभव और हो गया है। हम जानते हैं, अब ये उसको जान गया है। क्या जान गया है? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, सबसे पहला तो हमसे किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम।
प्रेम करने में हम पीछे हैं। हम जितना भी प्रेम करते हैं बोलेंगे तो हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम परमेश्वर को कर ही नहीं पाएंगे। हाँ? तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। देखिए, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार। आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल पढ़ ले लीजिए, आप जरूर लीजिए। बाइबल के द्वारा आप जान सकता है कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम किया। अभी मेरे पास एक और बाइबल है, उसको आप रखे रहिए, और आप एक बाइबल आप बाद में नया ले लीजिए। तो पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद में हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, कि उसने अपना कितना पुत्र था उसका? एक लौता था, एक लौता पुत्र, एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र को और उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, कितना भी गरीब रहे कोई, हाँ, उसका बेटा को कभी अच्छा कपड़ा खरीद भी नहीं दिया हो, हाँ, तो भी वो गरीब आदमी भी अपना बेटा को कभी देगा किसी दूसरे को? हाँ, अपना उसका बेटा को अगर वो बेटा बिगड़ा भी हुआ है तो उसका अगर बेटा को कोई अगर उसको डांटे तो, उसकी निंदा करे तो क्या करे? उसका बाप उसको बोलेगा, उसका माँ उसको बोलेगी, मेरा बेटा को बोलने का आपको अधिकार नहीं है, मेरा बेटा मेरा है, जैसा भी है वो ठीक है, हाँ, बोलेगा। आप उसका मुंह में अगर किसी को बोल देंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो सोचिए प्रियो, परमेश्वर का प्रेम, और एक ही पुत्र था, वो भी कैसा था? निर्दोष, निष्कलंक, हाँ, और कैसा था? महिमा से भरा हुआ। वो पुत्र कैसा है? ये हाँ, क्या बोलते हैं, वो 10,000 से उत्तम है। हाँ, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल है और 10,000 से उत्तम है। कौन कह रहा है? सुलेमीन किसको? उसका प्रेमी को कह रहा, प्रेमिका अपना प्रेमी को कह, मेरा प्रेमी गोरा और लाल है, 10,000 से भी उत्तम। तो हम गीत गाते हैं, 10,000 तू 10,000 से में उत्तम और लाखों में, हाँ, लाखों में अनुपम, है ना, ऐसा कोई गीत है, हाँ, वो दूसरा गीत है। 10,000 में तो उत्तम और लाखों में अनुपम है। 10,000 तो कैसा है? 10,000 कहने से अभी मूसा ने लोगों को ठहराया तो 7 पति और क्या क्या वहाँ पर ठहरा है, अलग अलग मैंने डिवाइडेशन किया। देखिए, निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, निर्गमन की किताब और 18 अध्याय में लिखा, 18 अध्याय में लिखा है। तो वहाँ पर प्रधानों को नियुक्त किया। देखिए 21 पद में लिखा है, 18 के 21 में, फिर तू इन सब लोगों में ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, अन्याय से के लाभ से घृणा करने वाले हों,
हजार हजार, 100 50 50, 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि 10,000 में उत्तम सुलेमान के सामने में कह रहा है उस प्रेमी को, प्रेमिका कह रहा, उस प्रेमी को कह रहा, प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो प्रेमी है। उसके सामने में कैसा है? 10,000 लोग भी उसके सामने में कुछ नहीं है। तो हमारा प्रभु क्या है उसके सामने में? है? प्रभु के सामने में, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सामने में कौन है? कोई है? 4 प्राणी भी खड़े नहीं हो सकते हैं, हैं? 24 प्राचीन भी दंडवत करके और मुकुट को डाल देते हैं। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो निर्दोष निष्कलंक पवित्र हैं, वे भी उसकी आराधना निरंतर करते रहते, डरते डरते आराधना करते हैं। तो प्रभु तो पिता के गोद में बैठा था। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर बैठा? पिता के गोद में ही था। कितना करीब था, माने गोद में था, मतलब कितना प्यारा था। माँ अपना बच्चा को ज्यादा प्यार करती है तो कहाँ रखती है? नीचे रखना चाहती नहीं है ना, नीचे बिल्कुल रखेगी भी नहीं, थोड़ा सा धूल भी लगने नहीं देगी और उसको ठोकर भी लगने नहीं देगी। उसको जो है गिरा और कहीं पर लग भी जाएगा तो ऐसे पूरा झाड़ करके उसको चूम देती है। कहाँ लगा बेटा, कहाँ लगा बोल के चूमती है कि नहीं? हाँ, प्यार कर। तो प्रभु परमेश्वर का कितना बेटा है? एक लौता बेटा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ? मुझसे आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। जाकि आप विश्वास करेंगे नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय 8 पद पढ़ते हैं। पढ़िए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर इस रीति से अपना प्रेम प्रकट करता है। और यहाँ पर कह रहा है कि अपना निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। कहाँ पर है? 8 अध्याय का 32 पद में पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हाँ, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? क्यों ना देगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना। निज पुत्र से बढ़कर के क्या है? परमेश्वर का एक ही पुत्र है और पुत्र धन है वो, जो सब वस्तुओं का वारिस है। बुढ़ापे का पुत्र कौन था? इसहाक था, है ना? बुढ़ापे का पुत्र इसहाक था। इसहाक होने से पहले अब्राहम दुखी था। अब्राहम बहुत ही और चिंता में था, दुखी था। इतना धन दौलत क्या काम का, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, ना कोई मेरा बेटी है। और परमेश्वर के साथ फिर भी वो चल रहा है वो, पर उसके मन में एक अंदर में दुख है कि मेरा एक भी बेटा नहीं है, एक भी बेटी नहीं है। उसके अंदर में कितना दुख है। प्रभु भी उससे बातें किया। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा ढाल है। हमने पढ़ा ना? हाँ, पढ़िए उसका
उत्पत्ति की किताब उसका उत्पत्ति 15 अध्याय पहला वचन पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ, तो प्रभु उसको ढाढ़स दे रहा है। पृथ्वी पर इस संसार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, जाति पर जाति, जगह जगह बाढ़, जगह जगह आंधी। तो आदमी को क्या लगता है? डर लगता है कि नहीं लगता? हर एक को डर लग रहा है, आज क्या होगा क्या होगा। वो तो सैनिकों को हरा करके आया था अब्राहम। कितना 7 राजा थे, 7 राजा को मार डाला, सब राजा भाग गए। कितना सैनिक था अब्राहम का? 318 दास थे, निपुण तलवार चलाने वाले थे। सैनिक से, शूरवीरों से भी लड़के जीत गए। क्या ऐसा हो सकता है? एक शूरवीर सूरमा व्यक्ति से ये किसान लड़ेगा तो जीत सकता है? किसान लड़ेगा तो जीत सकता है? नहीं ना जीत सकता है। वो तो अपना हल चलाता है, तलवार चलाना कभी सीखा गया, लेकिन किसकी सहायता से उसने जीता है? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उसका साथ रहा, परमेश्वर उनके साथ संग संग चला। वही लोग तलवार चलाते होंगे, विरोधी लोग, शत्रु लोग, तो तलवार उनका ऐसा मारने वाला था, ऐसा घूम जाता होगा। सीधा इधर मारने के चाहिए तो ऐसा उल्टा घूम जाता, क्योंकि दूत उसका हाथ को पकड़ के खींच देता है। तो ये हल चलवा लोग, दास लोग उसको मार देते। तो कितना परमेश्वर के पास, परमेश्वर जो है अपने लोगों को रक्षा करता है, अपने लोगों को ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य देता है, और धन और महिमा देता है, सब कुछ देता है, युद्ध करता है। युद्ध उनके वश में नहीं था, लेकिन ये लोग जीते। इसलिए हमारा भरोसा किसके ऊपर में होना चाहिए? परमेश्वर के विषय में होना चाहिए। किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से ही जय पा सकते। युद्ध के दिन में घोड़ा तैयार होता है, पर लड़ाई कौन जीतता है? जय यहोवा की ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से। फिर भी जय पाने के बाद भी अब्राहम डर रहा। इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर बोला, मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, और मैं तेरा इनाम भी हूँ, तेरा प्रतिफल भी हूँ। उसने बोला, अब्राहम ने क्या कहा कि प्रभु आप मुझे क्या देना, क्या देगा, आप मुझे क्या देगा? एलियाजर तो मेरा दास है, उसको ही सब मिलेगा। तो आप परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में आशीष दिया, उसका उदासी आनंद में बदल गया, है ना। और इसलिए उसका नाम रखा इसहाक, मतलब हर्षित, ना, हर्षित नाम है ना, है? प्रफुल्लित। इसहाक मतलब प्रफुल्लित होता। तो ये बुढ़ापे में दिया हुआ और पुत्र को परमेश्वर ने जब उसको लिया तो कितना दुख हुआ है उसको। उसका आनंद का विषय वही है। पर हमारा प्रभु भी उसने दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से अपना पुत्र से भी ज्यादा बढ़ करके प्रेम किया है। ऐसा परमेश्वर का एक ही मित्र है, अब्राहम, निकट रहने वाला। अब्राहम को ही परमेश्वर ने कहा ये मेरा मित्र है। 3 बार उसने, परमेश्वर ने बाइबल में मेंशन किया अब्राहम का नाम को, और अब्राहम मेरा
मित्र है बोलकर। और प्रभु यहाँ पर इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 पद में, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, हाँ, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ वो देने वाला, पर हमें लेने के लिए उसकी बाट जोना है, लेने के लिए अपना जीवन को तैयार रखना है, पाने के लिए प्रभु देने वाला है। अभी हमने जैसे पढ़ा 1 कुरिन्थी 2:9 में कि परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं उनके लिए क्या क्या रखा है, जो आँखों ने ना देखी, जो आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, और जो न मनुष्य के चित्त पर चढ़ी है, ऐसी वस्तुओं को परमेश्वर आपको देगा, आपको देने के लिए बना करके रखा है। प्रभु यीशु मसीह बना करके परमेश्वर ने तैयार करके रखी अपने प्रेम रखने वाले लोगों से। तो परमेश्वर हमसे प्रेम किया पहले, इसलिए हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं अर्थात पहले परमेश्वर प्रेम किया, अभी उसने प्रेम करना हमें सिखाया। और प्रेम कैसे करते हैं ये बात हम परमेश्वर से सीखते हैं, दुनिया से नहीं सीख सकते। दुनिया वाले प्रेम स्वार्थ प्रेम है, संसारिक प्रेम आकर्षण है, और वो एक शरीर का प्रलोभन है, और उसका प्रेम खत्म हो जाने वाला प्रेम, घट जाने वाला प्रेम। इस संसार का प्रेम घट जाता है, लेकिन स्वर्गीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बढ़ते रहता है। बहुत सा परिवार में हम देखते हैं वो घट जाता है प्रेम सब, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम क्या है। आप रोमियो की, आप 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, और उसका 13 अध्याय का, और उसमें प्रेम क्या है, दया है, करुणा है, और सहनशीलता है, धीरज है, ये बात आप देख सकते हैं। 4 पद में 4 वचन पढ़िएगा। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है जी। प्रेम डा नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। हाँ। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, 7 पद तक पढ़िए। हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सच्चाई से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातें वो सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की विश्वास प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो ये है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो उसको आप कह सकते हैं प्रेम। परमेश्वर हमसे पहले प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना प्रिय पुत्र को दिया, और प्रिय पुत्र ही है, उसका नाम आप रख सकते हैं प्रेम। बहुत लोग नाम रखते हैं प्रेम, है ना। किसी का नाम रहता है शांति, लेकिन वो हमेशा चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, गाली देते रहते। शांति तो शांति के अशांति कर देती है, शांति है ही नहीं। और प्रेम नाम रहता है तो प्रेम तो हमेशा गाली देते रहते, पीटते रहता है, हाँ? क्या? पर प्रेम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेम यहाँ पर देखिए कितना सुंदर, उसका नाम है धीरजवंत, कृपालु, डाह नहीं करता, ईर्ष्या उसके अंदर में नहीं। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है,
दूसरा व्यक्ति जल जाता है। किसी का घर बन रहा है, इसका छोटा घर है तो जल रहा है, दाह हो जाता है, अंदर में क्या हो जाता है। अगर आपके पास किसी के पास बड़ा घर भी रहा है, किसी के पास छोटा घर भी रहा है, तो उसके अंदर में दाह आ जाता है। भाई इतने घर भी नहीं होना चाहिए उसका। किसी का लड़का जो है अच्छा पढ़ रहा है तो दूसरा लड़का जो है कम पढ़ रहा है, तो उसके अंदर में दाह हो जाता है। तो दाह भी नहीं होना है। दाह मनुष्य के अंदर में आ जाता है। मनुष्य प्रेम वो बड़ाई नहीं करता, अपना बड़ाई अपना तारीफ नहीं करता। अपना बड़ाई अपना तारीफ बहुत लोग करते रहते हैं। बहुत लोग अपना कोई दूसरा लोग आपको तारीफ करे, बड़ाई करे, लेकिन तू अपनी तारीफ अपनी बड़ाई नहीं करना बोला प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर हम देखते हैं फूल जाता है। बहुत लोगों को बड़ाई तारीफ कर देने से वो फूल जाते हैं। बहुत लोग इतना फूल जाते हैं। बहुत लोग चढ़ाने के ऊपर में रहते हैं। बहुत लोग आदमी को फुला देते हैं, बहुत जोर से फुला देंगे और उसके बाद फिर पिन मार देंगे। पिन मार देंगे तो बैलून को फुला देंगे और फिर पिन मार देंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, पड़ जाएगा, धूम से फट जाएगा या हवा निकल जाएगा, फुस हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन में जो चलते हैं और परमेश्वर का जीवन को पाए हैं, उसको लोग ठग नहीं सकते। वो फूलेगा भी नहीं हो, क्योंकि प्रभु का वचन से वो जांचता है। भाई मैं अपने आप को जांचता हूँ। लोग मुझे चढ़ा देंगे भी तो क्या है, मैं चढ़ने नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं चढ़ूँगा तो वो नीचे से कंधा दे करके चढ़ा दिया और फिर नीचे से भाग जाएगा तो मैं गिरूँगा कि नहीं? हाँ, तो फिर बाद में वो गिर जाएगा ना, वो इसलिए चढ़ेगा नहीं। हाँ, बोलेगा ठीक है भाई, मेरे को तो बहुत तारीफ करता है वो, इसके पीछे में उसका क्या उद्देश्य है बोल के वो जानने का कोशिश करे। बहुत लोग आदमी चढ़ा देते हैं, बाद में भाग जाते हैं, बाद में वो दंड के समय में वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए और अगर बड़ाई होता है तो वो अपना बड़ाई नहीं लेता, प्रभु का महिमा के लिए भाई ये हुआ और मुझको जो सामर्थ्य मिला मैंने प्रभु की महिमा के लिए किया, और प्रभु अगर नहीं करता तो मैं ये कर पाता, मैं नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद बोलिए, प्रभु का धन्यवाद बोलिए। बहुत लोग ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं कि मेरा नाम की बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई। तो प्रभु ने क्या बोला, अगर मैं आपको शक्ति नहीं दूंगा, सामर्थ्य नहीं दूंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते। अगर दानियल ने अपना महिमा आप नहीं लिया, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने ये दानियल राजा जो है नबूकदनेस्सर राजा और के पास जब लेकर के आए कि दर्शन का भेद बताने के लिए एक व्यक्ति तैयार हुआ है, उसका नाम दानियल है। एक समय नियुक्त किया जाए, तो नियुक्त किया हुआ समय में दानियल को हाजिर किया गया और बेलशस्सर राजा के सामने में देखिए, और राजा क्या पूछ रहा है उसको। 2 अध्याय का 24 और 25 वचन पढ़िए कृपया। दानियल 2 अध्याय का 25 और 26 पढ़िए। तब अर्योक ने दानियल राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न में फल बताएगा। राजा ने दानियल से कहा, दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है? क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है, हाँ, उसे फल समेत मुझे बताए। हाँ, तो सवाल कर रहा है। हाँ, तो परमेश्वर तुझमें इतनी शक्ति है, तुझमें इतना ज्ञान है, तुझमें इतनी शक्ति है, तो जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत बता बोलता।
दानियल ने क्या कहा, देखिए 27 वचन। हाँ, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है हाँ। वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, हाँ। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वयं अब एक परमेश्वर को उसने अपने जीवन में प्रकट किया, उसने अपने आप को छुपाया। अब उसने कहा परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, बोल रहा है। देखिए सारा महिमा, सारा आदर परमेश्वर को दे रहा है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। परमेश्वर ने बताया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर की शक्ति से कर रहा हूँ, पौलुस भी कहता है। और यहाँ यीशु भी क्या बोला, यीशु भी सपना देखा था, राजा यहाँ पर सपना देखा था, फिरौन सपना देखा था। उत्पत्ति की किताब में आएंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 41 चैप्टर 41 देखिए 15 वचन है, 14-15 दोनों। उसको उसको बंदी गृह से निकाल के लाए यूसुफ को, क्योंकि वो बंदी गृह में बंद था। पढ़ दीजिए कृपया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, हाँ। और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। हाँ। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने क्या कहा, 16 वचन। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर को उसने प्रकट किया। हाँ? मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही मेरे बिना, मैं तो क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। और इसलिए उसने अपना महिमा देने वाला, परमेश्वर को प्रकट करने वाला, परमेश्वर भी उसको महिमा देता है। जो परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को प्रकट करता है, वो परमेश्वर भी उसको महिमा। इसीलिए वो फूलता नहीं, हर समय हर पल अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट उसका जो प्रेम का मतलब क्या है पढ़िए। रोमियो 1 कोरिन्थी 13 का 5 भी पढ़ते हैं, 5 वचन। कैसा? अन्न रीति नहीं चलता। हाँ? वो सिस्टम है उसका, पवित्र आत्मा के अगुवाई से अन्न रीति कई बार हम लोग चलते हैं। हाँ? अन्न रीति अगर जो प्रेमी हैं तो सूर्य क्रम में वो चलने वाला है। अन्न रीति परमेश्वर जो प्रेम करता है, अन्न रीति नहीं चलता, अन्न रीति। हाँ? तो कई बार हम लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट में हम लोग पैसा कमाएंगे, जल्दी जल्दी धनी बनेंगे, किसी गरीब का भी हक मार देंगे। हाँ? पैसा जमा कर लेंगे, बैंक में जमा कर लेंगे, और आप पैसा जमा। बहुत गड़बड़ काम करते हैं बहुत लोग, शॉर्टकट करते हैं, अनरीति चलते हैं। हाँ? तो अनरीति चलने वाला लोग, अपनी भलाई चाहने वाला लोग हाँ? नहीं होना। हाँ? सबका भलाई हो, हाँ? सबको आशीष मिले, और इसके लिए कोशिश करना है। अन्न रीति नहीं चलना, सिस्टम से प्रभु हमें चलाता है, सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह भी और ऐसा था, महान प्रभु। अन्न रीति नहीं चलना है। शैतान जो है क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है शैतान। कोई हम लोग का
और किसी को अगर जाना है तो खेत में क्या है, धान गेहूँ सब है, लेकिन उसमें आड़ी रहता है, ऐसा रहता है, इधर फिर घूम के जाना है, ऐसे जाना। तो वो लोग खेतों को माने लांघते लांघते पार हो जाएंगे, अनरीति चल जाएंगे। तो अनरीति नहीं चलना है। और क्या करना है, प्रेम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, 6 पद भी पढ़िए, 6 वचन। हाँ, झुंझलाता नहीं। अच्छा, 5 में क्या लिखा है, भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं है। तो हमें जांचना है, प्रभु के सामने में, मेज के सामने में हमें जांचना है। कई बार हम लोग झुंझला के किसी को प्रेम दिखाना चाहिए, उसी को हम लोग गुस्सा कर देते हैं, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर में डाल देते हैं, झुंझला जाते हैं। तो घमंड से भरा था उजिया राजा, एक था राजा, वो घमंड से भरा था, राजा था वो। मंदिर में तो सारा वो राजा था, तो मंदिर का दास लोग थे मंदिर का। देखिए कहाँ पर है, दूसरा राजा में ना, दूसरा इतिहास पर, दूसरा इतिहास में हम देखते हैं बहुत वहाँ पर झुंझलाने वाला बात, एक कुछ शब्द लिखा है। 26 अध्याय कितना में, दूसरा राजा, सॉरी दूसरा इतिहास 26 अध्याय, हाँ 26 अध्याय का 16 वचन क्या लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, हाँ तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजरिया हाँ 19 वचन, उसी वचन में क्या पढ़ते हैं, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। हाँ, वह याजकों पर झुंझला रहा था। झुंझला दिया मतलब गुस्सा हो जाता है, झुंझला गया। याजकों को देखते देखते उसके माथे में कोड़ पड़ गया, झुंझला गया। प्रभु का वचन में हम देखते हैं तो झुंझलाना नहीं है, बुरा भी नहीं मानना है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम चले, उसका प्रेम हमारे जीवन पर और हमारे जीवन में ये गुण अपनाएं। कई बार हम लोग एक गुण को झुंझलाने वाला जीवन ना रहे, बुरा नहीं मानता। 6वां, 1 कुरिन्थी 13 का 6वां, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म गलत काम, कुकर्म मतलब गलत काम से आनंदित नहीं होता, पर सत्य से आनंदित हो। हमने देखा अच्छा काम भी है, बुरा काम। तो आनंद कहाँ पर होना है, प्रभु में आनंदित होना। हमने उस दिन वचन बाइबल अध्ययन सुना इस सप्ताह में, फ्राइडे में। भेड़ मेमना कीचड़ को पसंद करता है? कीचड़ में अगर गलती से गिर भी जाए तो क्या होगा, वो झटपट वहां से उठ जाता है और भाग। सुअर को देखिए, सुअर क्या करेगा, जैसे ही उसको मैंने नहला धोला के बंद और सिकड़ी सोना का लगा करके उसको रोड में घुमाने ले जाइए, रोड में घुमाते घुमाते देखिएगा जहाँ पर कीचड़ है, मालिक का हाथ से सिकड़ी को छीन करके निकाल देगा और दौड़ करके। अभी हमारा भाई कल उदाहरण दिया, क्या एक दो उदाहरण दिया भाई बिल्ली वाला एक उदाहरण है। बिल्ली ज़्यादा अच्छा है कि कुत्ता ज़्यादा है? कौन ज़्यादा विश्वास योग्य है?
कुत्ता को और राजा बोला नहीं बिल्ली भी है, बिल्ली को ट्रेनिंग दिया गया नहीं भाई, तीन बिल्ली रखा है, ट्रेनिंग दिया गया, उसको प्लेट सर में रखा और उसके ऊपर में मोमबत्ती लगा, तो सब एक्शन कर रहे थे, जैसा जैसा सीखा वैसे वैसे सीख रहे थे पूरा। ये अकबर ने बोला कि नहीं भाई, बिल्ली भी जो है वो भी विश्वास हो गया, वो भी अच्छी है, वो भी और बात मानती है, वो ठोकर नहीं खाएगी नहीं। बीरबल बोला ठीक है, और उसने एक चूहा लेकर के पॉकेट में भर के गया था, तो एक्शन कर रहे, चूहा को जैसे ही छोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरा बिल्ली सारा अपना मोमबत्ती अपना प्लेट छोड़ छाड़ के पीछे दौड़ के भाग। तो देखिए कुत्ता कितना विश्वास हो गया। कुत्ता काम में पिछले दिन हम लोग वहाँ वचन भी सुना है ना, कुत्ता प्रार्थना भी करता है, सिखा दिए हम लोग, उसके सामने में आप मीट भी डाल दीजिए लेकिन वो नहीं खाता, ऐसा सिखाते हैं। जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक वो उसका मालिक ऐसे इशारा नहीं करेगा खाओ, तो कुत्ता देखेगा भी नहीं। मैं भी देखा, एक बार गुमला में गया तो गुमला में हम लोग मुर्गी का मीट खरीदने गए थे और कुत्ता सब वहीं पर ही मीट दुकान में है, लेकिन उसका मालिक ऐसे काट काट के एक ठू हड्डी फेंक देता है। तो कुत्ता से उसको भी प्यार है, बोलता है कि ये कुत्ता का एरिया है, वहाँ जितना भी मैं यहाँ से मैं भाग जाऊँगा भी तो यहाँ अंदर घुसेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा, वहाँ तक जाएगा, खाता नहीं हो। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ थे, हम लोग कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित। हम लोग यहाँ पर मेमने का बात चल रहा है, मेमने तुरंत अपने आप को ठीक कर लेता, सुअर तो जा कर के वही गड्ढे में गिर करके और वहीं पर ही आनंद मनाने लगता है। कई बार प्रभु के आ जाने के बाद में भी हम लोग को डर लगना चाहिए कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ, जिसमें संसार में आनंदित हो रहा हूँ, कुकर्म में आनंदित हो रहा हूँ, मेरा क्या होगा अगर अचानक प्रभु आ गया तो क्या होगा, मैं यहाँ पर छूट जाऊँगा। डरना चाहिए आदमी को, घबराना चाहिए, पर सत्य जहाँ पर है, जहाँ पर प्रभु का वचन हो रहा है, जहाँ संगति हो रहा है, जहाँ पर प्रभु का ध्यान मनन हो रहा है, जहाँ स्टडी हो रहा है, जहाँ कुछ भलाई की बात हो रही, वहाँ पर जाना और उसी में आनंदित होना है कि नहीं। प्रभु का लोग कुकर्म में आनंदित नहीं होना है परंतु सत्य में आनंदित होना है। 7वां पद भी पढ़ दीजिए कृपया। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, हाँ, सब बातों में धीरज रखता है। सहना बड़ी बात है। हमारे जीवन में सहनशील आज हम नहीं है, दिखते हैं। हमारा रिप्लाई तुरंत आता है, हमको कोई अगर ऐसे एक थप्पड़ ऐसे करके मार दे दो, हम लोग भी उसको कुछ हानि करने का सोचते हैं, मार भी देते हैं, तुरंत हम लोग और हानि करते हैं, गुस्सा आ जाता है, सह नहीं सकते हैं कितना, और लोगों के अंदर में भरा हुआ सब बातें सहने के लिए प्रभु हमें सिखाया क्रूस पर। जैसे आपको गुस्सा आता है, जो कोई उल्टा काम कर रहा है, तब तुरंत जो है प्रभु की ओर देखना है। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, गीत है। सहनशील नहीं हूँ प्रभु
तेरी सहनशीलता को चाहता हूँ। सहनशील नहीं, कितना सुंदर वो गीत है। यीशु को जब आप देखेंगे, प्रभु को आप अपने आँखों के सामने में निरंतर रखेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, सह लेंगे, कितना भी हानि हो सह लेंगे, क्योंकि प्रभु सहा है। और अगर कोई हमारा हानि कर रहा है तो प्रभु अगर हमारी ओर है तो हमारी वो हानि कर ही नहीं सकता है। कोई हानि होने नहीं देगा प्रभु, कोई हानि होने नहीं देगा। जितने हथियार प्रभु और प्रभु के लोगों के विरोध में उठे, प्रभु हमारे साथ रहता है। देखिए इस वचन को हम पढ़ भी देते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 15 वचन पढ़िए, 15 वचन। सब लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। हाँ, जितने तेरे विरोध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। भीड़ लगा रहे हैं। हाँ? भीड़ लगाने वाले लोग भीड़ लगाएंगे लेकिन वे गिर जाएंगे। पर उस समय में धीरज धरे रहना, चुप रहना। हानि जब आपके विरोध में कोई बोल रहा है, ऊंची ऊंची बात बोल रहा है, गाली बक रहा है, लड़ाई कर रहा है, पांति बांध रहा है, क्या करना आपको? चुप रहना है। उसके विरोध में जवाब नहीं देना, तब लड़ेगा प्रभु। हिजकिय्याह राजा ही है। 38 अध्याय 39 अध्याय में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हिजकिय्याह राजा के विरोध में अश्शूरी से महाराज ने क्या किया है, अपना सेनापतियों को भेज दिया और वहाँ शहर पनाह के पास पहुँच करके खड़े हैं। फाटक के सामने में हिजकिय्याह के भी उसके सैनिक, उसके सेनापति लोग आए हैं, हाकिम लोग आए हैं। लेकिन हिजकिय्याह ने कहा कि उनके विरोध में आप मुंह नहीं खोलना, जो भी कुछ बोल रहा है आप सुन लेना, सुनना। बहुत उसको और उसकाया, बहुत ललकारा और बहुत कुछ बोला, बहुत उल्टा पुल्टा बोला, पर वो लोग चुप थे, क्योंकि राजा की ओर से आज्ञा मिली थी कि वो कुछ ना कहें। ऐसा पद में भी लिखा है, देखिए 36 अध्याय 21 पद में। यशायाह नबी 36 अध्याय 21 पद। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही। हाँ, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी हाँ, कि उसको उत्तर ना देना। हाँ, वो महाराज है, उसने भेजा है, इसलिए वो जितना भी आपको गाली दे आप जवाब नहीं देना, चुप रहना। और चुप होकर के सारा समाचार लेके आया और जो कुछ भी उसने कहा था चुप होकर के उसने राजा को बता। राजा ने किसको बता दिया? परमेश्वर को बता दिया, पत्री को फैला दिया। 37 अध्याय का 14 पद, यशायाह 37 का 14। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। हाँ, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हाँ, और यहोवा से प्रार्थना की। बस आपको कितना कुछ बोले कुछ नहीं। प्रभु की कोठरी में आपका एक छोटा सा प्रार्थना का रूम है, उस रूम में चले जाइए, किसी को मत बताइए, चर्चा मत कीजिए, फलाना मुझे ऐसा कहा, फलाना मुझे ऐसा की, फलाना। आप चले जाइए, सह लीजिए और प्रभु आप मुझे सहनशीलता दो। उन्होंने ऐसा कहा, पर आप तो सब सह लिया प्रभु, आपने मुझे सहने की शक्ति दो और आपको मैं देखता रहूँगा। प्रभु को वहाँ पर देखेंगे,
आपका मन में जितना भी जो और भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभु आप उसका न्याय करो, आप इसका आप अपने समय पर दो जवाब। और ऐसे किया वो लोग। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में भी हम देखते हैं, और चुपचाप खड़े खड़े मेरा उद्धार का काम देखो बोला वहाँ है। चुपचाप रहो और खड़े खड़े मेरा उद्धार करो। देखिए दूसरा अध्याय 20 अध्याय पद कितना है, हाँ 17 ना, पढ़िए 17 पद। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना ठहरे रहना। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ जन्म का सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ होगा। तो चुप रहो बोला। निर्गमन में भी है 14 अध्याय, निर्गमन की किताब 14 अध्याय में भी है। और 14 पद में 14 का 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। जो परमेश्वर के लोग हैं चुपचाप रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। चुपचाप रहे और प्रभु आपको उद्धार करेगा। चुपचाप रहें और मुंह ना खोलें, चुपचाप रहें। सब बातें जो हो रही है वर्तमान में, जो कुछ भी जो परमेश्वर के बुलाए हुए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करे। वरन आप चुप रहना है। प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ और भी हम देखेंगे। देखिए पौलुस बेचारा, और उसको परमेश्वर ने चुना अपने महिमा के, जो उसकी इच्छा के अनुसार। हमने पढ़ा ना रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 28 में, इसलिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार मिला है। हमको परमेश्वर उद्धार दिया है उसकी इच्छा में। हमने आराधना का वचन में सुना, हाँ उसने हमें चुना, हमने उसको नहीं चुना। कई लोग प्रभु को चुनते हैं तो पास आते हैं तो कुछ मकसद के लिए, कुछ लाभ के लिए, लेकिन उसी लाभ को जब पूरा हो जाता है तो प्रभु से दूर चले जाते। कुछ लोग खिड़की के रास्ते में आते हैं। चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और भेड़ों को और के लिए क्या है, भेड़ों के लिए एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा से भेड़ घुसता है, दरवाज़ा से ही निकलना है। और चोर तो कहाँ से घुसता है, खिड़की से घुसता है। तो कई बार दीवार फांद के भी आ जाता है चोर। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कैसे जंप कर करके आ जाएगा, बाद में उसको समझ में आएगा नहीं ना आएगा। ध्यान से सुनिए, तब परमेश्वर आपको चुनेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उद्धार देगा। यहाँ एक पद लिखा है, पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया, चुना गया। और परमेश्वर ने उसको कहाँ के लिए चुना था? प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में पढ़ते हैं। 9 अध्याय का 15 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि चला जा। हाँ क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, मेरा चुना हुआ पात्र, राजाओं अन्य जातियों प्रभु के लोगों के लिए चुना हुआ पात्र। अभी उसके लिए प्रभु ने उसको अलग किया, चुना, और दूर दूर स्थान में जा रहा, अभी हर जगह गवाही दे रहा है। तो एक बार क्या हुआ,
वे लोग जा रहे थे जहाज पर, जहाज से जा रहे थे प्रेरितों के काम में आइए। और जहाज क्या हो गया, आंधी में, समुद्र में टूट गया, आंधी में टूट गया, हानि हो गया, पूरा जहाज की हानि हो गया। लेकिन प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा किया था कि कहे जा कोई चढ़ाई नहीं करेगा बोल करके कई बार प्रभु ने उसको ढाढ़स दिया। कितना में है, 18 अध्याय 9-10 में लिखा है। हाँ? पढ़ लीजिए उसको भी। हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ 10 पद में, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हानि कोई ना करेगा, आपको हानि कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको चुना है, आपको कोई भी हानि नहीं कर सकता है। हम वही यशायाह का 54 का 17 में पढ़ते हैं, जितने हथियार उठे कोई भी हानि नहीं होगी। यहोवा के दासों का यही भाग है, चढ़ाई करेंगे गिर जाएंगे, हानि उनकी नहीं होगी, परंतु उनकी जलजलाहट परमेश्वर का स्तुति का विषय हो जाएगी, परमेश्वर की आराधना का विषय हो जाएगी। तो प्रभु प्रतिज्ञा दिया, मुझे भी प्रतिज्ञा दिया है, हाँ, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा ना छोड़ूंगा। आप सबों को भी परमेश्वर यही प्रतिज्ञा दिया है, धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। तो जहाज में किसके चलते 177 लोग बच गए? पौलुस के चलते बच गए, पौलुस के कारण बच गए। अभी जैसे वो पौलुस बोला कि अब निकलो भाई, टापू आ गया, टापू में जाओ। टापू में जाने के बाद वो लोग क्या किए, वहाँ के लोगों ने अद्भुत और प्रेम दिखाया बोलता है। देखिए एक पद खत्म करेंगे आखिरी में, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय, एक वचन से पढ़ते जाइए। जब हम बच निकले तो चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि में बरसने के कारण ठंड थी, इसीलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पार कर निकला और उसके हाथ से लिपट गया, उसके हाथ से लिपट गया। तो लोगों ने क्या कह रहा है, देखिए 4 वचन। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। आपस में कहने लगे, क्या कहने लगे? सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। इसका हानि हो रहा है। सचमुच ये बच गया, सचमुच ये हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया लेकिन न्याय ने उसे जीवित रहने नहीं। अभी पौलुस के चलते ही कितना लोग बचे? 276। लेकिन अभी पौलुस को ही क्या निंदा सहना पड़ रहा है, क्या बोलना पड़ रहा है? ये लोग क्या बोले? सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने उसे, उल्टा सोच हो गया कितना। इसलिए ये बात को रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 28 में पढ़ते हैं। हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया है, उसके लिए सब बातें मिल करके भलाई को। मेरे ख्याल से बाद में इन्होंने देखा कि सांप तो काटा लेकिन ये मर ही नहीं रहा। लोग बाट जो रहे हैं, मरने के लिए बाट जो रहे हैं। देखिए 6 वचन पढ़िए। परंतु वे बाट जोते थे सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत सूझ जाएगा और एक गिर के मर जाएगा। फिर आगे क्या पढ़िए। जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा,
तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। अपना विचार बदल गया उसका, कहा क्या देवता। शुरू में वो लोग उसको हत्यारा समझ रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग देवता समझ रहे हैं। तो हो सकता है आप कैसे परिस्थिति में जा रहे हैं, जैसे कष्ट में जा रहे हैं या निंदा में जा रहे हैं, वेदना में जा रहे हैं और परिस्थिति बिगड़ते चले जा रही है, पर परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के लिए, जो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए हैं, सब बातें उनके लिए भलाई को। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में प्रभु का उद्धार का सुसमाचार सुनाना और लोग उद्धार पाए बोल के चाहता था। इसीलिए सांप भी वहाँ पर घुस गया था और सांप भी काट रहा, लेकिन उसका हानि नहीं हुआ। और उसने पौलुस ने बाद में हाथ रख करके वहाँ के प्रधान के लिए प्रार्थना किया और उसके द्वारा से वो चंगा। अगर सांप नहीं काटता तो लोग तो वहाँ पर रुकते, आग तापते और ये बात प्रकट नहीं होता कि ये व्यक्ति कि ये परमेश्वर का जन है, और वो लोग बिना उद्धार पाए और बिना प्रभु का आशीष पाए ही क्या हो जाते, वो लोग वहीं रह जाते। इसलिए परमेश्वर ने थोड़े समय क्लेश में, दुख में, संकट में प्रभु के लोगों को जाने दे सकता है, परंतु बाद में उनके द्वारा से परमेश्वर की आशीष होता है। बहुत सा उदाहरण, चाहे आप यूसुफ का उदाहरण लीजिए, मुर्दके का उदाहरण लीजिए, दानियल का उदाहरण दीजिए, पौलुस का उदाहरण दीजिए, सारे लोगों का उदाहरण के द्वारा हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में सब बातें अभी वर्तमान में है, परंतु हानि नहीं होगी, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए अपने आप को ठीक करे, जांचे परखे। पहला कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे। आइए हम लोग अभी पढ़े पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और पढ़िएगा 26 वचन से 28 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27 पढ़िए। 28 साथ में पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और उसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आइए हम अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे, प्रभु हम में हो, हाँ, और हम प्रभु को प्रेम करें। कहीं पर भी हम लोग चूक गए हैं तो प्रभु हमको क्षमा करे और हम परमेश्वर के अधिक निकट रहें। एक वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 14 का 23 में लिखा है, पढ़िएगा, आखिरी का पद है, आखिरी पद पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 23 साथ में पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। तो हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर का वाचा का पालन करें, प्रतिज्ञा, प्रभु हम में वास करेगा जब कब वो हम पवित्र बनेंगे। जैसा तुम पवित्र हो, मैं पवित्र हूँ, वैसा ही तुम भी पवित्र हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और आइए हम लोग मेज में भाग लेंगे। जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, कृपया उद्धार नहीं पाए हैं, शांत रहें, प्रार्थना में रहें। जिन्होंने उद्धार पाए हैं और प्रभु के वचन के आईने में अपने आप को जांच लें, प्रभु के साथ